क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? हर निवाले के साथ एक अद्भुत यात्रा शुरू होती है जो हमारे शरीर के अंदर छुपी हुई है। हमारा शरीर एक स्मार्ट फैक्ट्री की तरह है और खाना इसका फ्यूल है। जैसे फैक्ट्री में हर मशीन का अपना काम होता है, वैसे ही हमारे शरीर के हर हिस्से की एक खास जिम्मेदारी होती है। कैरीस्किन हमारा शरीर खाने के पूरे टुकड़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे उन्हें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स में तोड़ने की जरूरत होती है, एनर्जी, ग्रोथ और हेल्थ के लिए। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल्स तक पहुंचते हैं और हमें मजबूत बनाते हैं। इस प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं और यह हमारे अंदर एक फैसिनेटिंग जर्नी है। हर कदम पर कुछ नया और रोमांचक होता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक सीलबंद डिब्बे से खिलौने के ब्लॉक्स खोलना। डाइजेशन हमारे खाने के न्यूट्रिएंट्स को अनलॉक करता है। हर बार जब हम खाते हैं, हमारा शरीर एक पजल की तरह काम करता है। डाइजेशन के बिना हमें जीने, खेलने या सीखने के लिए जरूरी एनर्जी या ताकत नहीं कैरीज की। सोचिए, अगर पेट सही से काम न करे तो हम थक जाएंगे, बीमार पड़ सकते हैं या ध्यान नहीं फैला पाएंगे। यह एडवेंचर एक लंबी ट्यूब में होता है जिसे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, जहां हर ऑर्गन का एक स्पेशल काम होता है। हर ऑर्गन मिलकर टीम वर्क करता है ताकि खाना सही से पच सके। मैशिंग और मिक्सिंग से कैरीज कर स्पेशल जूसेस मिलाने तक ये एक परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड डांस है। हर स्टेप पर एंजाइम्स और जूसेस मिलकर खाना तोड़ते हैं। खाने के एक बाइट के सफर में शामिल होने के लिए तैयार हैं? ये सफर जितना मजेदार है उतना ही जरूरी भी है। चलो मुख्य किरदारों से मिलते हैं। मुंह, पेट, इंटेस्टिन्स और उनके हेल्पर्स, ये सभी मिलकर हमारे खाने को एनर्जी में चेंज करते हैं। चलो इस अमेजिंग एडवेंचर को शुरू करते हैं और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सीक्रेट्स को डिस्कवर करते हैं। अब हम गोंगे कि हर बाइट के साथ हमारे शरीर में क्या क्या कमाल होता है। सफर उसी पल शुरू हो जाता है जब आप एक बाइट कैरीजते हैं। इसे इंजेस्शन कहते हैं। हर बार जब आप खाना मुंह में डालते हैं तो आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। आपके दांत खाने को पीसते हैं और आपकी जीभ उसे मिलाती है, जिससे चबाना डाइजेशन का पहला कदम बन जाता है। टीथों की अलग अलग शेप, इंसाइजर्स, केनाइन्स, मोलर्स, हर एक का अपना रोल है। काटना, फाड़ना और पीसना। सैलिवा, जो आपकी सैलिवरी ग्लैंड्स बनाती हैं, खाने को नम करती है और उसे एक नरम बॉल में बदल देती है, जिसे बोलस कहते हैं। ये बोलस निगलने में आसान होता है और गले से इजी से नीचे चला जाता है। सैलिवा सिर्फ पानी नहीं है, इसमें एमिलेस नाम का एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर्स में तोड़ना शुरू कर देता है। ये केमिकल डाइजेशन का पहला स्टेप है जो आपके मुंह में ही शुरू हो जाता है। इसलिए चबाई हुई रोटी मीठी लग सकती है। जैसे जैसे आप चबाते हैं, स्टार्च छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है, जिससे स्वाद चेंज होता है। तो आपका मुंह सिर्फ एक टेस्टिंग स्टेशन से कहीं रिमेम्बरा है। यह वह जगह है जहां मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह की डाइजेशन शुरू होती है। यहाँ पर स्वाद, टेक्सचर और टेम्परेचर का अनुभव भी होता है, जिससे खाने का मजा 2 गुना हो जाता है। दांत ग्राइंडर्स का काम करते हैं, जीभ मिक्सर का और सैलिवा एक लुब्रिकेंट और केमिकल हेल्पर का। ये त्रियों मिलकर खाने को छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करना आसान हो जाता है। जब तक आप निगलते हैं, आपका खाना पहले से ही पार्शियली डाइजेस्टेड होता है और अगले स्टेज के लिए तैयार होता है। ये पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड्स में हो जाती है। कैरीस्किन इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है। अच्छे से चबाने से आपके पूरे सिस्टम के लिए डाइजेशन आसान हो जाती है। इससे पेट को कम मेहनत करनी पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब होते हैं। याद रखें, एक अच्छे से चबाया हुआ बाइट एक हैप्पी बाइट है। धीरे धीरे खाने से न सिर्फ स्वाद बढ़ता है बल्कि सेहत भी बेहतर होती है। मुंह हर उस चीज के लिए स्टेज तैयार करता है जो आगे आती है। यह डाइजेशन की ऑर्केस्ट्रा का पहला कंडक्टर है जो बाकी अंगों को सिग्नल देता है। तो अगली बार जब आप खाएं तो धीरे धीरे चबाएं और अपने मुंह को अपना जादू करने दें। हर बाइट को महसूस करें, स्वाद कैरीजन और गोम कि आप अपने शरीर के लिए क्या कर रहे हैं। अब चलो देखते हैं कि खाना आगे कहाँ जाता है। यह डाइजेस्टिव जर्नी अभी शुरू ही हुई है। चबाने के बाद आप बोलस को निगलते हैं और सफर जारी रहता है। खाना एसोफेगस में एंटर करता है, एक मस्कुलर ट्यूब जो आपके गले को आपके पेट से जोड़ती है। एसोफेगस खाने को नीचे धकेलने के लिए पेरिस्टाल्सिस नामक वेव लाइक मसल मूवमेंट्स का उपयोग करता है, ठीक वैसे ही जैसे टूथपेस्ट को स्क्वीज। यह एक्शन इतना मजबूत होता है कि यह तब भी काम करता है जब आप उल्टे हों। यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता। एसोफेगस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट ट्यूब है। इसकी फिसलन फिल्सी लाइनिंग खाने को इजी से नीचे सरकने में मदद करती है।
यह यात्रा सिर्फ कुछ सेकंड कैरीजती है। अंत में लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर नेमिक एक मस्कुलर रिंग खाने को पेट में जाने देने के लिए खुलता है, फिर उसे वहीं रखने के लिए बंद हो जाता है। यह पेट के एसिड को वापस ऊपर आने से रोकता है। अगर वाल्व ठीक से बंद नहीं होता है तो इससे हार्ट बर्न हो सकता है। ईसोफेगस एक तेज, एफिशिएंट डिलीवरी सिस्टम है। अगला स्टॉप पेट। पेट एक मस्कुलर जे शेप्ड ऑर्गन है जो एक ब्लेंडर की तरह काम करता है। यह खाने को मजबूत गैस्ट्रिक जूसेस के साथ चर्न और मिक्स करता है, जिससे वह एक थिक लिक्विड में बदल जाता है, जिसे चाइम कहते हैं। पेट का एसिड जर्म्स को मारता है और एंजाइम पेप्सिन के लिए प्रोटीन्स को तोड़ना शुरू करने के लिए परफेक्ट एनवायरनमेंट बनाता है। एक थिक म्यूकस लाइनिंग पेट को अपने ही एसिड से बचाती है। खाना यहाँ 2 से 4 घंटे तक रहता है, मैश और मिक्स होता रहता है। एक बार तैयार होने के बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर चाइम की थोड़ी मात्रा को स्मॉल इंटेस्टिन में छोड़ता है। पेट का काम डाइजेशन के फाइनल स्टेजेस के लिए खाने को तैयार करना है। यह एक पावरफुल मिक्सिंग चेंबर और जर्म्स के खिलाफ एक की डिफेंडर है। अब चलो देखते हैं कि डाइजेशन का असली जादू कहाँ होता है स्मॉल इंटेस्टिन की ओर। सूपी चाइम स्मॉल इंटेस्टिन में एंटर करता है, डाइजेशन का असली हीरो। अपने नाम के बावजूद ये फीलभग 6 मीटर लंबा होता है और आपके पेट में कसकर कॉइल्ड होता है। यहाँ फीलभग सभी न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ड्यूओडेनम चाइम को पैंक्रियास और लिवर से डाइजेस्टिव जूसेस के साथ मिक्स करता है, एसिड्स को न्यूट्रलाइज करता है और कार्ब्स, प्रोटीन्स और फैट्स को तोड़ता है। एंजाइम्स काम पूरा करते हैं, शुगर्स के लिए एमिलेजी, प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन और फैट्स के लिए बाइल और लिपास। अंत तक खाना सिंपल मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में बदल जाता है, अब्सॉर्प्शन के लिए रेडी। स्मॉल इंटेस्टिन आपके शरीर का मुख्य प्रोसेसिंग प्लांट है। 3 हेल्पर ऑर्गन्स लिवर, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास डाइजेशन के एक्सपर्ट शेफ्स हैं। लिवर बाइल बनाता है जो फैट्स को छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ता है। बाइल गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और जरूरत पड़ने पर स्मॉल इंटेस्टिन में रिलीज होता है। पैंक्रियास पावरफुल एंजाइम्स बनाता है, कार्ब्स के लिए एमिलेसे, प्रोटीन्स के लिए ट्रिप्सिन और फैट्स के लिए लिपेज। पैंक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है जो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। ये ऑर्गन्स एक साथ काम करते हैं, अपने जूसेस को डुओडेनम में रिलीज करते हैं ताकि खाने को पूरी तरह से तोड़ा जा सके। उनके बिना डाइजेशन अधूरा रहेगा। वे अनसंग हीरोज हैं, यह सुनिश्चित करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्प्शन के लिए तैयार हों। उनकी टीम वर्क यह सुनिश्चित करती है कि आपके शरीर को हर मील से रिमेम्बरा में कैरीज। अब चलो देखते हैं कि आपका शरीर उस सारी गुडनेस को कैसे सोक करता है। अब्सॉर्प्शन मुख्य रूप से स्मॉल इंटेस्टिन में होता है, जो इस काम के लिए परफेक्टली डिजाइंड है। इसकी दीवारों पर मिलियंस ऑफ विली और माइक्रोविली होते हैं, जो एक विशाल सरफेस एरिया बनाते हैं, एक टेनिस कोर्ट को ढकने के लिए काफी। ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स जैसे न्यूट्रिएंट्स ब्लड कैपिलरीज में चले जाते हैं, जबकि फैट्स लैक्टियल्स नेमिक स्पेशल वेसल्स में एंटर करते हैं। ब्लड स्ट्रीम में न्यूट्रिएंट्स को लिवर और फिर आपके शरीर की हर सेल तक ले जाती है। फैट्स लिम्फेटिक सिस्टम के माध्यम से ब्लड में शामिल होने से पहले यात्रा करते हैं। जब तक खाना स्मॉल इंटेस्टिन से निकलता है, तब तक फीलभग सारी अच्छी थिंगें अब्सॉर्ब हो चुकी होती हैं। इस तरह आपका मील आपके शरीर के लिए एनर्जी, ग्रोथ और रिपेयर बन जाता है। आगे चलो देखते हैं कि लेफ्टओवर्स का क्या होता है। लेफ्टओवर्स लार्ज इंटेस्टिन में चले जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टिन से छोटा कैरियर स्किन चौड़ा होता है। इसका मुख्य काम इंडिजेस्टिबल वेस्ट से पानी अब्सॉर्ब करना है, उसे लिक्विड से सॉलिड में चेंजेस ना। यहाँ के फ्रेंडली बैक्टीरिया के और कुछ बी विटामिन जैसे विटामिन बनाने में मदद करते हैं। जैसे ही पानी अब्सॉर्ब होता है, वेस्ट रिमेम्बरा सॉलिड हो जाता है और रेक्टम में स्टोर हो जाता है। इस प्रोसेस में 1 दिन तक लग सकता है, जिससे अधिकतम पानी रिकवरी हो पाती है। पर्याप्त पानी पीने से चीजें स्मूथली चलती रहती हैं। जब रेक्टम भर जाता है तो यह आपके दिमाग को सिग्नल देता है, जाने का समय हो गया है। लार्ज इंटेस्टिन एलिमिनेशन से पहले का एंडिम स्टॉप है। एंडिम स्टेज इजेस्चन है, शरीर से वेस्ट को रिमूव। ये वह प्रोसेस है जिसमें हमारा शरीर उन थिंगों को बाहर निकालता है जिन्हें अब्सॉर्ब या इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इजेस्चन डाइजेशन का एक जरूरी हिस्सा है, क्योंकि इससे शरीर साफ और हेल्थी रहता है। जब रेक्टम भर जाता है तो शरीर एनस के माध्यम से फीसिस को बाहर निकालता है। यह प्रोसेस ऑटोमेटिक है। जैसे ही ब्रेन सिग्नल भेजता है,
मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और वेस्ट बाहर निकल जाता है। ये डाइजेस्टिव जर्नी का अंत है जिसमें 3 दिन तक लग सकते हैं। हर इंसान के लिए ये समय थोड़ा अलग हो सकता है। कैरिस्किन आमतौर पर खाना खाने के बाद वेस्ट बाहर आने में इतना समय फीलता है। यह सब एक बाइट से शुरू हुआ था और आपके शरीर द्वारा न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब करने और पानी को रिसाइकल करने के साथ समाप्त हुआ। हर स्टेज पर शरीर ने एनर्जी, विटामिन्स और मिनरल्स को निकाला और बाकी को बाहर भेज दिया। डाइजेस्टिव सिस्टम आपको हेल्थी और मजबूत रखने के लिए लगातार काम करता है। यह न सिर्फ खाना पचाता है बल्कि आपकी इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करता है। फन फैक्ट, अगर आप अपने डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फैलाते हैं तो यह फीलभग 9 मीटर लंबा होगा। फीलभग एक स्कूल बस जितना लंबा। सोचिए, इतना लंबा ट्यूब आपके शरीर में कैसे फिट हो जाता है। समरी मुंह चबाता है और डाइजेशन शुरू करता है। एसोफेगस खाना पेट तक पहुंचाता है। पेट उसे मिक्स और ब्रेक डाउन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्ट और अब्सॉर्ब करता है। यहीं से न्यूट्रिएंट्स खून में जाते हैं और शरीर को एनर्जी मिलती है। लार्ज इंटेस्टाइन पानी को रिक्लेम करता है जिससे शरीर हाइड्रेटेड रहता है और वेस्ट सॉलिड बनता है। और रेक्टम और एनस वेस्ट को संभालते हैं ताकि शरीर से बाहर सेफली निकल सके। हर हिस्सा खाने को फ्यूल में चेंजेस करने में एक वाइटल रोल निभाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम टीम वर्क का बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगली बार जब आप खाएं तो उस अमेजिंग जर्नी को याद रखें जो आपका खाना कैरिस्ता है। हर बाइट के साथ आपका शरीर एक इनक्रेडिबल प्रोसेस शुरू करता है। अपने शरीर के अंदर इस एडवेंचर में शामिल होने के लिए थैंक यू। उम्मीद है अब आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को और भी रिमेम्बर अप्रिशिएट करेंगे।